तो दोस्तों स्वागत है आपका स्टडी विद मदन वर्मा चैनल में। दोस्तों हमारे द्वारा इस समय आर 2023 की जो वैकेंसी आई है उसके लिए हमने सीरीज प्रारंभ की। ठीक है, इस समय अभी हमने हिंदी की सीरीज प्रारंभ की है और हिंदी की सीरीज में जैसा कि आपको पता है कि हिंदी में कुछ 6 टॉपिक आपके आर में पूछे जाएंगे। हर टॉपिक से 10-10 प्रश्न है। ठीक है, तो उसमें जो है मैंने सबसे पहला टॉपिक जो चूज किया है वो है विलोम शब्द। ठीक है, इस समय विलोम शब्दों की सीरीज हमने प्रारंभ किया है और ये विलोम शब्दों की सीरीज में पार्ट 4 है। ठीक है, चौथा पार्ट है उसका। अगर इससे पहले कि आपने 3 वीडियो नहीं देखे तो जाकर पहले उन वीडियो को देख लीजिए। मैंने क्रमशः वीडियो बनाया है और डेली आपको 50 शब्द विलोम के मैं अपने चैनल पर प्रदान कर रहा हूँ। और ये 50 शब्द मान के चलिए कि ऐसे 50 शब्द है जो कि अभी तक परीक्षाओं में पूछे गए हैं या फिर आगे पूछे जाने की संभावनाएं पूर्ण है। ठीक है, ये जो भी आप इसमें से विलोम पढ़ेंगे आपको एक भी विलोम शब्द ऐसा नहीं लगेगा जो कि आपकी परीक्षा किसी से इंपॉर्टेंट ना हो। ठीक है, तो आप इन सभी विलोम शब्दों को ध्यानपूर्वक देखिएगा, पढ़िएगा। तो चलिए दोस्तों बिना समय गंवाए हम शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। ठीक है, देखिए पहला है अनुग्रह। अनुग्रह का विलोम क्या हो जाएगा? अनुग्रह का विलोम हो जाएगा विग्रह। ठीक, अनुग्रह का विलोम क्या हो जाएगा? विग्रह। अच्छा देखिए, मैंने अपने हर वीडियो में प्रयास ये किया है कि कोई शब्द रिपीट ना हो। फिर भी अगर कुछ शब्द रिपीट हो जाते हैं तो आपके लिए अच्छा ही है, एक तरह से रिवीजन हो जाएगा उसका और वो परीक्षा की दृष्टि से कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, इसलिए अभी वो इसमें रिपीट हो जा रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। पहला शब्द है अनुग्रह। अनुग्रह का विलोम क्या हो जाएगा? विग्रह। ये परीक्षा में अक्सर पूछा गया है। ठीक है, अनुग्रह का क्या हो जाएगा? विग्रह। आगे है तेजस्वी। तेजस्वी का क्या हो जाता है? तेजस्वी का विलोम होता है निस्तेज। ठीक है, तेजस्वी का विलोम क्या हो जाता है? निस्तेज। संकीर्ण। संकीर्ण का क्या हो जाएगा? विस्तीर्ण। संकीर्ण का विलोम क्या हो जाएगा? विस्तीर्ण। ठीक, विस्तृत। विस्तृत का क्या हो जाएगा? सीमित। कोई चीज बहुत विस्तृत है, बहुत विस्तार पूर्वक है, उसका विलोम क्या हो जाएगा? सीमित हो जाएगा। ठीक है, तो सीमित। शुष्क का क्या हो जाएगा? आर्द्र। शुष्क मतलब सूखा होता है, आर्द्र मतलब वायु, मतलब एक तरह से जो है वाष्पीकृत। ठीक है, तो शुष्क का क्या हो जाएगा? आर्द्र हो जाएगा। ठीक है, श्रोता। श्रोता का क्या हो जाएगा? वक्ता। श्रोता का वक्ता। श्रोता मतलब सुनने वाला, वक्ता मतलब बोलने वाला। ठीक है, उत्थान। उत्थान का क्या हो जाएगा? पतन। किसी चीज का उत्थान होता है तो फिर धीरे से उसका पतन भी होता है, तो उत्थान का विलोम पतन हो जाएगा। चेतन। चेतन का देखिए 2 विलोम दिया गया है। चेतन का एक तो हो जाएगा अचेतन, ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा? जड़। एक हो जाएगा चेतन का, हो सकता है अचेतन दे दे या फिर हो सकता है चेतन का जड़ भी दे दे, और अक्सर परीक्षाओं में चेतन का जड़ देता है। ठीक है, ये परीक्षा में पूछा गया है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विशिष्ट। विशिष्ट का क्या हो जाएगा? सामान्य। कोई व्यक्ति विशिष्ट है और कोई सामान्य व्यक्ति है। ठीक है, तो विशिष्ट का क्या हो जाएगा? सामान्य। आकर्षण। आकर्षण का क्या हो जाएगा? विकर्षण। आकर्षण का विलोम विकर्षण। उपमान। उपमान का विलोम उपमेय। उपमान क्या हो जाएगा? उपमेय। मग्न। मग्न का क्या हो जाएगा? दुखी। मग्न का विलोम दुखी। मग्न मतलब खुश होना। ठीक है, और देखिए मग्न का एक और विलोम दिया हुआ है ऊपर। ठीक है, अब मग्न यहाँ दुखी विलोम है। मग्न का मतलब प्रसन्न होने से यहाँ पर दुखी विलोम दिया गया। हो सकता है कि एक मग्न जो है जैसे जल मग्न, ठीक है, जल में डूबा हुआ, जल मग्न, उस हिसाब से इसका जो है ऊपर दिया गया। ठीक है, यानी मग्न न होकर, डूबा हुआ न होकर, उससे ऊपर है। ठीक है, तो उस हिसाब से ऊपर भी इसका विलोम है। ठीक, ध्यान दीजिएगा। आगे देखते हैं वादी। वादी का क्या हो जाएगा? प्रतिवादी। वादी का विलोम प्रतिवादी। जैसे मुकदमा वगैरह में होता है, एक वादी होता है, दूसरा प्रतिवादी होता है। ठीक है, निर्मल। निर्मल का क्या हो जाएगा? मलिन। निर्मल मतलब क्या होता है? स्वच्छ, साफ सुथरा। ठीक है, और मलिन मतलब गंदा, तो निर्मल का विलोम क्या हो जाएगा? मलिन। ठीक है, आगे देखिए स्थूल। स्थूल का विलोम क्या हो जाएगा? सूक्ष्म। स्थूल का विलोम सूक्ष्म। कृपा। कृपा का क्या हो जाएगा? कोप। अब कृपा मतलब एक तरह से आशीर्वाद होता है, अब कोप मतलब क्या हो गया? अभिशाप हो गया, तो कृपा का क्या हो जाएगा? कोप। कीर्ति। कीर्ति का विलोम अपकीर्ति। कीर्ति का विलोम अपकीर्ति, परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, कीर्ति का विलोम अपकीर्ति। अनिवार्य।
अनिवार्य का विलोम क्या होगा? ऐच्छिक। अनिवार्य का विलोम ऐच्छिक या फिर वैकल्पिक। ठीक, अनिवार्य मतलब जो जिसे टाला ना जा सके, जिसको करना ही पड़े। ठीक है, और ऐच्छिक का मतलब वैकल्पिक, यानी आपकी इच्छा के अनुसार। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तुच्छ, तुच्छ का विलोम क्या होगा? महान। कोई तुच्छ प्राणी है, कोई तुच्छ व्यक्ति है, उसका विलोम क्या होगा? महान व्यक्ति। ठीक है, नश्वर, नश्वर का विलोम क्या हो जाएगा? शाश्वत। नश्वर का विलोम शाश्वत या फिर अनश्वर भी कह सकते हैं। ठीक है, दोनों हो जाएगा। नश्वर, नश्वर का विलोम शाश्वत। अक्सर परीक्षाओं में पूछा गया है और नश्वर का शाश्वत ही देता है। ठीक है, तो यह शाश्वत देते तो उसका विलोम नश्वर आप लोग मान दीजिएगा। ठीक है, चलिए विस्तृत, विस्तृत का विलोम संक्षिप्त। विस्तृत और कोई चीज संक्षिप्त। ठीक है, अवनत, अवनत का विलोम क्या हो जाएगा? उन्नत। अवनत का विलोम उन्नत। ठीक है, बहिरंग, बहिरंग का विलोम अंतरंग। बहिरंग का विलोम क्या हो जाएगा? अंतरंग। ठीक है, सजल, सजल का विलोम निर्जल। सजल का विलोम निर्जल। सामान्य, सामान्य का हो जाएगा विशिष्ट। सामान्य का विशिष्ट। कृतज्ञ, कृतज्ञ का विलोम कृतज्ञ। कृतज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा? कृतज्ञ। ठीक है, यानी आपके कार्यों को मानने वाला, आपकी दया या आपके कर्तव्यों को मानने वाला। ठीक है, कृतज्ञ आपके प्रति जो है वो ऋणी हो। ठीक है, और कृतज्ञ मतलब आपकी किसी भी कार्य को न मानना। ठीक है, आपके प्रति सहानुभूति न रखना। ठीक, कृतज्ञ, कृतज्ञ। ठीक, अनुरक्ति, अनुरक्ति का विरक्ति। अनुरक्त का विलोम, अनुरक्त का विलोम क्या हो जाएगा? विरक्ति। ठीक है, सापेक्ष, सापेक्ष का विलोम क्या हो जाएगा? निरपेक्ष। ठीक है, ये जो मैं टिक लगाता हूँ ये समझने की परीक्षा दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और अक्सर परीक्षाओं में रिपीट होता रहता है। ठीक है, सापेक्ष का विलोम निरपेक्ष। अग्रज, अग्रज का विलोम अनुज। अग्रज का विलोम क्या हो जाएगा? अनुज। आदान, आदान का विलोम प्रदान। ठीक है, किसी चीज को प्राप्त करना आदान है और किसी चीज को देना प्रदान है। ठीक है, संयोग, संयोग का विलोम क्या होगा? वियोग। संयोग का विलोम वियोग। आकृष्ट, आकृष्ट का विलोम निकृष्ट। आकृष्ट का विलोम क्या हो जाएगा? निकृष्ट। ठीक है, अनुग्रह, अनुग्रह, अनुग्रह का विलोम दंड या फिर कोप। अनुग्रह का विलोम दंड भी हो जाएगा, कोप भी हो जाएगा और अनुग्रह का विलोम विग्रह भी हो जाता है। ठीक है, अनुग्रह का विलोम तीनों हो जाएगा, दंड, कोप और विग्रह। ठीक, ये तीनों चीजें। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आकलन। आकलन क्या हो जाएगा? विकलन। आकलन का विलोम क्या हो जाएगा? आकलन का विलोम हो जाएगा विकलन। ठीक है, आकलन विलोम विकलन। चिरायु, चिरायु का विलोम अल्पायु। चिरायु का विलोम क्या हो जाएगा? अल्पायु। चिरायु मतलब लंबी आयु और अल्पायु मतलब कम आयु। ठीक है, विनत, विनत का क्या हो जाएगा? उद्धत। विनत का क्या हो जाएगा? उद्धत। परीक्षा में कई बार पूछा गया। ठीक है, विनत का विलोम उद्धत। विपत्ति, विपत्ति का क्या हो जाएगा? संपत्ति। विपत्ति का विलोम संपत्ति। ठीक, आधार, आधार का विलोम निराधार। आधार का विलोम क्या हो जाएगा? निराधार। ठीक है, इप्सित, इप्सित का क्या हो जाएगा? अनिप्सित। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। इप्सित, इप्सित, इप्सित का विलोम क्या हो जाएगा? अनिप्सित। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, कभी कभी इसमें जो है वो भी देता है वाक्य शुद्धि वाला। ठीक है, या शब्द शुद्धि वाला। ठीक, वर्तनी शुद्धि वाला। इप्सित, अनिप्सित इस तरह लिखने के लिए भी देता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। स्वजाति, स्वजाति का क्या हो जाएगा? विजाति। स्वजाति का विजाति। ठीक है, अमित, अमित का क्या हो जाएगा? परिमित। ठीक, इंपॉर्टेंट है ये। अमित, अमित का क्या हो जाएगा? परिमित। ठीक, श्री गणेश, श्री गणेश का क्या हो जाएगा? इतिश्री, इतिश्री, इतिश्री। परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। श्री गणेश का विलोम इतिश्री। उन्मीलन, उन्मीलन का क्या हो जाएगा? निमीलन। ठीक है, उन्मीलन का विलोम निमीलन। उन्मीलन का विलोम निमीलन। ठीक है, अधिकृत, अधिकृत का क्या हो जाएगा? अनधिकृत। अधिकृत का विलोम
अनधिकृत। अनुलोम, अनुलोम का क्या हो जाएगा? प्रतिलोम। अनुलोम का विलोम प्रतिलोम। परिश्रम, परिश्रम का क्या हो जाएगा? विश्राम। परिश्रम मतलब होता है मेहनत करना, ठीक है। परिश्रम का मतलब होता है मेहनत करना और विश्राम मतलब आराम करना, ठीक। चलिए आगे देखिए। अनुग्रह, अनुग्रह का विग्रह। देखिए आ गया ना, अनुग्रह का विग्रह। यहाँ पर आया था अनुग्रह का दंड को और यहाँ पे अनुग्रह का विग्रह, ठीक है। तो तीनों हो जाएगा, ठीक है। चलिए सौम्य, सौम्य का क्या हो जाएगा? सौम्य का हो जाएगा उग्र, सौम्य का उग्र। न्यून, न्यून का विलोम क्या हो जाएगा? न्यून का हो जाएगा अधिक। न्यून मतलब थोड़ा सा, कम, बहुत, ज्यादा सा, और अधिक, अधिक मतलब बहुत ज्यादा, ठीक है। पुष्ट, पुष्ट का क्या हो जाएगा? क्षीण, पुष्ट का विलोम क्षीण, ठीक है। तो ये आपके आज विलोम शब्दों में 50 शब्द रहे जो कि आपकी परीक्षा दृष्टि से इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और ऐसा नहीं कि जिस पे हम टिक लगाते हैं वही परीक्षा में केवल आएगा या वही परीक्षा में पूछा जाता है। ये जितने भी शब्द है ये सभी शब्द परीक्षाओं में अक्सर पूछे गए हैं, ठीक है। उन्हीं शब्दों को मैंने यहाँ दिया है, उन्हीं शब्दों का चयन करते हैं। तो दोस्तों अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आता हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आप सबको जो भी आने वाली वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।